गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th साइंस पार्ट 2 में आज का हमारा पहला लेक्चर है। बायोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट 2 लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर आज का टॉपिक हमारा, तो इसकी स्टार्टिंग है। सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। तो हमें अच्छे से देखना है इसे कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, उसके मेथड कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले आते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो एक तो पहला से हमारे पास प्रोडक्शन है, फिर से वो क्या करेगा, अपने जैसा और एक ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, वो पैदा करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रिप्रोडक्शन मतलब समझो एक ह्यूमन बॉडी है। अब ये ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, अपने जैसा ही एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, हूबहू अपने जैसा। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली के बच्चे बिल्ली होते हैं। तो रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऑर्गेनिज्म खुद क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन अलग अलग मेथड्स के होते हैं। ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट क्या कर रहा है, अपने जैसा ही और एक प्लांट बनाता है, ठीक है। इस प्लांट ने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो, और ये भी ऑर्गेनिज्म है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये बनाने वाला है और ये जो बना है ये फॉर्म हुआ है। इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, नया ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। अगर मान लो ये मैंगो का ट्री है तो ये भी क्या है, मैंगो का ट्री है। सर ये केसर वाला मैंगो है, तो ये भी केसर वाला मैंगो है, सेम टू सेम डिक्टॉक। उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म, न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। ये जो प्रजाति है वही ये भी प्रजाति है, मतलब दोनों प्रजाति कैसे, एक जैसे हैं। बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, पहले से कौन मौजूद था, ये अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब हमने क्या किया कि पहले से एक ऑर्गेनिज्म मौजूद था, उसने क्या किया, अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे सुना होगा हम दो हमारे अनलिमिटेड चलते रहता है, अभी हम दो हमारे दो ऐसे रूल्स लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझा कि नया ऑर्गेनिज्म बना, किसने बनाया, जो पहले से एग्जिस्ट था, पर जो बना वो सेम टू सेम डिक्टो उसके जैसा ही दिख रहा था। आए समझ में। तो डेफिनेशन ये है रिप्रोडक्शन का कि ये फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, दिस इज मैंगो ट्री, सेम स्पीसीज किससे, जो पहले से मौजूद है, बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ डेफिनेशन। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के दो मेथड है। पहला जो मेथड है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके दो टाइप्स है, एक एक करके हमें अच्छे से देखना है। सबसे पहले आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। अब इसे मुझे इस लाइन को तुम्हें समझाना है मुझे अच्छे से, ठीक है। चलो ये हटा दो। अब तुमने देखा होगा कि जो मेल और फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, सब वाकिफ इससे। ये जो मेल होता है इसका गैमेट होता है जिसे कहते हैं मेल गैमेट, और फीमेल का होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट सबको पता है, हमारे पास एक्स वाई होता है, ये गैमेट से ये एक्स एक्स होता है। इसमें से अगर इसको मैं अलग कर दूं, ये एक्स और ये वाई, फीमेल का ये एक्स और ये एक्स, तो ये गैमेट्स हो गए। क्या हो गए, गैमेट। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये इसका टॉपिक नहीं, ये सिर्फ उसी से रिलेटेड है
तो ये मेल के एक्स और वाई, ये मेल के गैमेट है एक्स और वाई, ये फीमेल के गैमेट है। ये गैमेट ही, दिस गैमेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। इनके वजह से अब क्या होता है, यहाँ का एक गैमेट आएगा, यहाँ का एक गैमेट आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे और नया जाइगोट बनाएंगे। तो उसी तरह, बट यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया कि ये जो अलग टॉपिक है, यहाँ पे उसने क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। यहां पे कोई भी गैमेट इन्वॉल्वमेंट लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेल गैमेट ही अपने आप से क्या करेगा, दूसरे को वो बनाएगा, किसी और गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट का समझो सीड लिया तुमने, सीड जैसे मैंगो ट्री का सीड ले लो, मैंगो का, मैंगो का सीड लिया। देखो आम का पता है ना, बीज जो होता है सीड, हम क्या करते हैं उस सीड को लगाते हैं। नारियल पता है, नारियल ऐसा है क्या, हमने जो कोकोनट लाया, कोकोनट ऐसा क्या, दो नारियल लाए, एक नारियल मेल है दूसरा फीमेल है, दोनों नारियल को चिपका है, तब जाके नया नारियल बन रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, सिर्फ एक सिंगल नारियल का जो छोटा सा होता है वो लगा देते हैं। आम का, मैंगो का जो सीड होता है उसे हम जमीन में लगाते हैं। ऐसा है क्या, मैंगो के दो सीड लाए हमने, सर ये एक मैंगो का सीड है और एक दूसरा मैंगो सीड है, ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों मैंगो के सीड को मिलाऊंगा तब जाके आम का पेड़ निकलेगा क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंगल मैंगो का सीड लेना है तुम्हें, बस सिंगल। अब वो सिंगल मैंगो का सीड क्या करेगा, बनाएगा नए मैंगो के ट्री को। मतलब यहाँ पे एक ही मैंगो है, ठीक है, यहाँ पे कोई और मैंगो का गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। समझ में आया? इसलिए इसे कहते हैं asexual reproduction. Why? Because there is absence of gametes, union of gamete means the process of formation of new organism of same species without involvement of gametes means asexual reproduction जो भी होता है उसमें gametes involve नहीं होते, ये उसका मेन रीजन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर asexual reproduction से जो भी ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उसकी खासियत क्या होगी, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल डिफरेंस क्या है, तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो तुमने अगर मैंगो का सीड लगाया तो मैंगो का ट्री बनेगा, और मैंगो का ट्री उसके पत्ते, दूसरा जो बना है उसके पत्ते एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। ऐसा है क्या, शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बच्चा एकदम शाहरुख खान जैसा नहीं दिखता। अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन जैसा उसका लड़का अमिताभ बच्चन एक जैसा नहीं दिखता, अलग है। पर मैंगो का ऐसा नहीं है, हर एक मैंगो एक जैसा दिखता है। केसर का मैंगो पेड़ लगाया, दूसरा मैंगो भी केसर ही बनता है। हापुस बनता है क्या? नहीं। लंगड़ा आम बनता है क्या? नहीं। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उनका जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है, बोलते अनुवंशिक गुणधर्म, अरे ये केसर का पेड़ है और इससे जो आम निकलेगा उस पर क्या हापुस के आम आएंगे? केसर का ही आम आएगा। केसर का पेड़ है तो केसर का स्वाद देगा। नीम का पेड़ लगाए तो नीम का ही स्वाद आएगा। नीम का पेड़ लगाया अचानक से करेला आ गया उसमें, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसमें पहली खासियत है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है। जेनेटिक सिमिलैरिटी मतलब जैसे केसर का पेड़ था, केसर का आम, दूसरा जो बनेगा वो भी केसर का आम ही रहेगा, वैसे ही स्वाद देगा। तो पहला पॉइंट आया जेनेटिक सिमिलैरिटी। सेकंड, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मतलब जैसे पेरेंट में मेल और फीमेल होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है, वो सारे एक जैसे ही होंगे। यूनि मतलब सिंगल टाइप, ओके। अब आते माइटोटिक सेल डिवीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है। इसमें एक होता है काइरोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब मैं बताता हूं, जेनेटिक सिमिलरिटी समझा, एक जैसे दिखना। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल ही रहेगा वो, ठीक है, सिंगल पेरेंट, मेल मेल मेल, फीमेल फीमेल फीमेल, ऐसा। माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब क्या, उसमें एक साइटोकाइनेसिस और काइरोकाइनेसिस। फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं समझाता हूं, तुम्हारे सामने एक बर्तन है, यूटेंसिल, पतीला, उससे मैंने ऐसे शक्कर का पानी रख दिया, शुगर सॉल्यूशन, और शुगर सॉल्यूशन में बीच में है न्यूक्लियस, गुलाब जामुन। क्या है? गुलाब जामुन। ये जो बीच में गुलाब जामुन मैंने रखा है वो है तुम्हारा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और आजू बाजू जो शक्कर, जो बोलते हैं शक्कर का पाक, गुलाब जामुन देते हैं साथ में, वो चाशनी देते हैं, चाशनी पीते ना, वो है, चाशनी है।
अब ऐसा है क्या, किसी को हम गुलाब जामुन दे रहे हैं, साथ में चाशनी भी देते हैं। अगर समझो चिकन वगैरह हमने बनाया है तो पीस तो देते हैं, साथ में वो सालन बोलते हैं ना, रस्सा वगैरह, वो भी हम साथ में देते कि नहीं देते। उसी तरह अब ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होता है, ये न्यूक्लियस कटता है और इससे दो अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं। देखो ये केसर का पेड़ था, अब ये भी केसर है, ये भी केसर है, क्योंकि केसर वाला ही न्यूक्लियस अलग हुआ है, यहाँ पे एक अलग और यहाँ पे एक अलग हो जाएगा, ठीक है। अब केसर के साथ साथ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और जो अब गुलाब जामुन दिया साथ में चाशनी भी जाता है, अब अंदर जो होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो चाशनी है गुलाब जामुन के अंदर, गुलाब जामुन मतलब कौन? न्यूक्लियस, और जो चाशनी है वो कौन है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी क्या होता है? साथ में जाता है। तो यहां पे साइटोप्लाज्म का भी क्या हुआ? डिवीजन हुआ। जिस रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है उसे कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये उसकी खासियत थी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है सर? उसमें जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, वो यूनिपेरेंटल है, और उसमें कैसा डिवीजन होता है? मैटोटिक सेल डिवीजन। मैंने बताया क्या होता है मैटोटिक सेल डिवीजन। अब उसके जो ड्रॉबैक्स है, कुछ खामियां हैं। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या कहा उसने? एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब फॉर जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक नया कैरेक्टर पैदा होता है। होता है कि नहीं ऐसा? मान लो अभी अमिताभ बच्चन लड़का बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा नहीं दिखता, थोड़ा सा अलग होता है, मतलब अलग खासियत उसके अंदर ऐड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है अलग खासियत उसमें ऐड होती ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा भी चेंजेस आता नहीं है। वो क्या है? उसका ड्रॉबैक है, वो उसकी खामियां है, कमियां है। पर इसका एक फायदा है, बेनिफिट क्या है? ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत रैपिड प्रोसेस है। 3-3 महीने में, 4-4 महीने में वो फटाफट प्रोडक्शन देता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। उसके दो मेथड है। उसमें पहला मेथड चल रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? विद रिप्रोडक्शन विच प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स क्या होते हैं? मैंने बताया मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, यहाँ पे यूनियन इनका नहीं होता। उसके बाद हमने उसकी खासियत देखी, ड्रॉबैक्स देखे, बेनिफिट देखे, और माइटोटिक का मतलब मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसके मैं टाइप दूंगा और उसमें किस टाइप का सेल डिवीजन होता है उसके नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।